सभी का फिर से स्वागत है। सभी को गुड आफ्टरनून। हॉस्टल वार्डन के लिए सिर्फ 45 दिन रह गए। टारगेट हॉस्टल वार्डन के अंतर्गत प्रीवियस 2 से 3 सालों में आए हुए मैथ्स के चैप्टर्स के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे जो सीजीपीएससी और व्यापम की भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया है। और इस कड़ी की शुरुआत हम औसत से करेंगे। पहला क्वेश्चन, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 साल है। एक कक्षा है, उसमें 40 विद्यार्थी हैं और 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 15 साल। इसको दो तरीके से बनाएंगे, पहले डिटेल, उसके बाद इसका एक ट्रिक। देखिए, विद्यार्थियों की संख्या 40 है और सबका एवरेज 15 है, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 15 चौक 60, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? इसे हम देते हैं समीकरण पहला। 40 विद्यार्थियों की अगर औसत आयु 15 साल है तो तिर्यक गुणा करने पर उन सभी 40 विद्यार्थियों की आयु का जोड़ निकल जाएगा। उस ग्रुप में क्या होता है कि एक शिक्षक आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन पे एवरेज 1 साल बढ़ जाता है, यानी अब एवरेज 16 हो जाएगा। तो अब यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे तो 16 एकम 16, 16 चौक 64, 64 और एक कितना? 65, यानी 656। तो देखिए, जब शिक्षक नहीं आया था तो सभी बच्चों की आयु का जोड़ 600 था, शिक्षक के आने से 656 हुआ। तो घटा देंगे 2 में 1 को, तो जाहिर सी बात है कि शिक्षक की उम्र जो है 56 साल हो जाएगी, और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसे आप चाहें तो ट्रिक का प्रयोग करके बना सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर किसी भी एक व्यक्ति के अंदर आने से या किसी एक परिणाम या डाटा के अंदर आने से अगर एवरेज बढ़ता है तो इसका तात्पर्य यह होगा कि वह डाटा हर एक के मान में उतना ही बढ़ोतरी करेगा जितना वो डाटा है। जैसे 40 विद्यार्थी थे और एवरेज 15 था, एक आदमी अंदर आ रहा है तो एवरेज बढ़ रहा है, घट तो नहीं रहा है। तो इसका मतलब है कि आने वाली उम्र भी 15 से कम होगी नहीं। अब वह व्यक्ति जब अंदर आ रहा है तो हर एक को, अब हम मान लेते हैं समझने के लिए कि हर एक आदमी को 1 रुपया किराया देगा, तो खुद को मिला दिया जाए तो पहले 40 थे और अपने आप को मिलाएंगे तो 41 हुआ, तो हर एक को 1-1 रुपया देगा। तो कितना रुपया देगा? 41, यानी प्रत्येक के मान में 1 की बढ़ोतरी करेगा। तो यहां पर आप जोड़ दीजिए दोनों को, तो आने वाली उम्र कितनी हो जाएगी? 56 साल। खत्म। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, इस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन होंगे लगभग इसी के जैसे बनेंगे। तो हम एक सवाल और बना लेते हैं। ये क्वेश्चन सहायक संपरीक्षक में आया था। श्रीमती मैथ्यू की 3 पुत्रियों की एवरेज एज 15 है, तो 3 लोग हैं, उनका एवरेज एज 15 है, तो 15 तिया कितना हो जाएगा? 45। उनकी आयु का जोड़ निकल जाएगा 45। मिसेज मैथ्यू जब आ जाती है, मतलब लोगों की संख्या 4 हो गई, तो एवरेज 20 हो जाता है, तो 20 चौक 80, तो अब जोड़ कितना हो जाएगा? 80। तो जाहिर सी बात है 3 थे तो जोड़ 45, चौथी हुई तो 80, तो 80 में आप 45 घटा दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो महिला आई है ग्रुप में, उनकी मम्मी, उनकी एज कितनी हो गई? 35 साल। इसे आप बिना पेन चलाए भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए, एवरेज एज कितनी थी? 15, तो आने वाले की इनकी भी 15 ही होगी, 15 से कम होगी नहीं। अब क्या हो रहा है? उनके आने से हर एक के मान में क्या हो रहा है? यहां पर ध्यान रखिएगा, उनके आने से हर एक के मान में बढ़ोतरी हो रही है। कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 5 की। खुद को मिलाएंगे तो लोग 4 हुए, वो हर एक को 5 रुपए देंगे, तो 5 चौक 20, तो 20 रुपए लेके आएंगी, तो 20 में 15 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 35। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं? आसानी से बना सकते हैं। चलिए, ये हो गया पहला पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए यहां से क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? व्यापम में 2015 में इस क्वेश्चन पूछा गया था। इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। मेरे पास 7 क्रमागत संख्या है, पहले डिटेल से बनाएंगे, उसके बाद ट्रिक से। x, अब मेरे पास कोई संख्या है, अगर 10 तो अगली संख्या 11 होगी, अगली संख्या 12 होगी, अगली 13 होगी। क्रमागत संख्या कैसे आती है? एक जोड़ने पर। तो आरंभिक संख्या ही आपको नहीं पता है तो आपने आरंभिक x मान लिया, x, x प्लस 1, x प्लस 2, कितनी संख्याओं का औसत बोल रहे हैं? 7, तो x प्लस 3, x प्लस 4, यहाँ x प्लस 5, यहाँ पर x प्लस 6। तो 7 क्रमागत संख्याओं का जो एवरेज है वो किसके बराबर है?
7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। तो ऐसे कंडीशन पे हम क्या करेंगे, इस एवरेज को 33 के बराबर रखेंगे। अब यहाँ देखिए 7x ऊपर में जुड़ जाएगा 7x, और 6 5 11 4 15 3 18 तो 20 और 21, 21 भागित कितना 7 बराबर कितना 33। तो 7 ऊपर से कॉमन निकल के कट जाएगा, अंदर में बचेगा x प्लस 3 अपान कितना बचेगा 7 बराबर 33। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे आगे तो x धन 3 बराबर बचेगा 33। अब ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर क्या निकल जाएगा 33 माइनस 3, और 33 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो x का मान निकला 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, मतलब x प्लस 6 को पूछ रहा है। तो x प्लस 6 का मतलब 30 धन 6, तो 30 में 6 जोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा 36। तो देखिए इतना झंझट करने की आवश्यकता आपको नहीं है। इस पैटर्न का कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होगा, देखिए आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। हर एक संख्या के बीच का अगर अंतर बराबर है, प्रत्येक संख्या के बीच का अंतर अगर बराबर है और वो संख्या 7 9 11 13 विषम में है, तो ऐसी अवस्था में जो एवरेज है बीच का नंबर हो जाता है। तो एवरेज कितना हो रहा है 33, तो एवरेज बीच का नंबर हो जाएगा। तो बीच में 33 रखूंगा। 7 ठो 9 ठो 11 13 ठो बोला है तब, अगर 4 ठो 6 ठो बोलता तो उसका तरीका अलग है, आगे पढ़ेंगे उसको। अगर 7 9 बोला है, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट 7 9 है, सम या विषम इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि सवाल में सम विषम नहीं पूछा है, अगर पूछे तो भी बनेगा उस मेथड से। हर संख्या के बीच का अंतर समान होना चाहिए, तो अंतर बराबर है, क्रमगत संख्या में एक का अंतर होता है। तो 33 को आप बीच में रखेंगे, 7 बोला है तो आगे बढ़ाइए और पीछे कम कीजिए। यहाँ हो जाएगा 34, यहाँ हो जाएगा 35, यहाँ हो जाएगा 36, आगे कम कीजिए, यहाँ 32, यहाँ पर 31, यहाँ पर 30, इधर 3 इधर 3, और बीच में जो एवरेज। तो सीधी सी बात है, सबसे बड़ा अंक बोले ये हमारा आंसर है, सबसे छोटा बोलता तो ये हमारा आंसर हो जाता, तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन को आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है। ये आया था हॉस्टल वर्णन 2016 में, क्योंकि हॉस्टल वर्णन टारगेट है हमारा, तो देख सकते हैं आप यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। इस सवाल को भी हम बनाते हैं। 5 लगातार संख्याओं का औसत 16, तो 16 को बीच में रख लीजिएगा। 5 लगातार संख्याओं जो औसत होगा बीच में होगा, आगे बढ़ाइए 17, यहाँ बढ़ाइए 18, यहाँ कम कीजिए 15, यहाँ कम कर दीजिए 14, तो बीच में 16 आएगा। पूछा क्या आपने, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 18। ठीक है, यही बन जाएगा। चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवें क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, ये CGPSC 2019 में पूछा गया था। 5 सतत विषम संख्याओं का औसत 41 है, ए और ई का गुणनफल। तो 5 सतत संख्याओं का मतलब x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4। एक कंडीशन दिया, इन 5 सतत संख्याओं का औसत कितना है 41, मतलब कितना x हो गया 5x हो गया, 4 3 7 2 9 और 1 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा, और भागित कितना होगा 5 बराबर 41। 5 कॉमन निकल के कटेगा तो x प्लस 2 बराबर 41, तो x बराबर क्या निकल जाएगा 39। x निकल गया, मतलब x निकल गया, मतलब ये निकल गया। और अपने को पहला नंबर को a कह रहा है और आखिरी नंबर को e कह रहा है, तो मुझे क्या चाहिए a और e का गुणनफल, मतलब x इंटू एक्स प्लस 4 का गुणा। तो ब्रैकेट सॉल्व कर दीजिए, तो यहां से हम क्या कर लेंगे, यहाँ 39 हो जाएगा, और 39 4 कितना होगा 43, है ना। तो गुणा कर लीजिए, 39 में हम 43 से गुणा करेंगे, तो जो भी इसका उत्तर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में अगर ग्रुप में एक व्यक्ति अंदर आता है तो एवरेज एज में क्या परिवर्तन होता है, वो सवाल था। इस सवाल में अगर ग्रुप छोड़ के कोई एक व्यक्ति चला जाता है तो एवरेज में क्या परिवर्तन होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। एक कंडीशन दिया रहा है, 25 छात्र हैं, वन रक्षक में आया था क्वेश्चन, उनकी औसत आयु 15 साल है। शिक्षक उस ग्रुप को छोड़ के चला जाए, शिक्षक की आयु घटा दी जाए तो एवरेज 14 हो जाता है। शिक्षक की उम्र कितनी है, तो जाहिर सी बात है 25 का अगर एवरेज 15 है तो 15 पचे 75, 15 दूनी 30 7 37, उन लोगों की आयु का जोड़ 375 हो जाएगा। अब एक आदमी ग्रुप छोड़ के चला गया तो 24 हो गए। अब एवरेज जाने से क्या होता है, कम हो जाता है। 14 चौक 56, 14 नहीं 28 5 33, तो 336।
तो 375 में अगर हम 336 घटा दें, 15 में 6 गया 9 और 3 में 3 गया, ध्यान 6 में 3 गया 3, तो जाने वाले की उम्र कितनी हो जाएगी? 39 साल। ट्रिक से कैसे बनाएंगे? ट्रिक से बनाने का तरीका ये है कि आप देखिए यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 14 है। एक व्यक्ति ग्रुप छोड़ के चला गया, उसकी उम्र 15। अगर वो ग्रुप छोड़ के जा रहा है तो हर एक आदमी को जो उसने, अगर एवरेज में कमी आ रही है, देखिए कमी आ रही है, कितनी कमी आ रही है? एक ही कमी। हर एक आदमी से 1-1 रुपया लेके जाएगा वो, अपने को छोड़ के, उस डाटा को छोड़ दीजिए, क्योंकि उसका पैसा उसके पास पहले से है। तो आपके पास कितने हो गए? यहाँ पर 24, एक को छोड़ देंगे तो हर एक एवरेज में की कमी हो रही है, तो हर एक को जो 1 रुपया उसने दिया था समझिए उसको लेके जाएगा। तो कितना लेके जाएगा? 24 और जोड़ दीजिए, यानी 24 रुपया उसने लगाया था, तो 5 4 9 2 1 3, तो कितना हो जाएगा? 39। तो कहने का सीधा सा मतलब है 39 साल जाने वाले की उम्र होगी। अगर एक व्यक्ति के जाने से एवरेज घट जाए तो सवाल को हम इस तरीके से बनाते हैं। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर हम आगे समझने की कोशिश करेंगे तो 51 वाले क्वेश्चन में देखिए 24 विद्यार्थियों का एवरेज 41 है, नए विद्यार्थियों को शामिल करने से एवरेज 400 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। 24 का एवरेज 41 केजी में है, ये केजी में है। एक आदमी आ गया तो एवरेज एज मतलब अब 25 हो गए, तो एक आदमी की आने से जो एवरेज एज है 400 ग्राम की बढ़ोतरी, तो आपको ऐसा लेना पड़ेगा, पहले ये ग्राम में ना था, ये किलो में था, अब आ रहा है तो ग्राम में बढ़ रहा है, तो आपको जो ग्राम है उसे सरल करना पड़ेगा। 400 को 1000 से भाग करेंगे और यहाँ 2 जीरो कैंसिल होगा, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, तो 2/5 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। यहाँ 2/5 केजी जोड़ लीजिए आप। 2/5 केजी जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, बाकी नॉर्मल बनेगा। अभी जैसे आपने बनाया था वैसे ही बनेगा। 24 लोग थे तो एवरेज एज कितना होगा? 41, तो एक आदमी अंदर आ रहा है तो 41 ही रहेगा। उस आदमी के अंदर आने से एवरेज जो है 2/5 बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा। उस आदमी के अंदर आने से एवरेज जो है 2/5 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब 2/5 बढ़ेगा तो हर एक आदमी को 2/5 देगा, तो कितने को 2/5 देगा? वो 25 को 2/5 देगा, तो 25 इंटू 2/5, 5 5 25, तो 5 दूनी 10, तो 41 और 10 क्या हो जाएगा? 51। तो आने वाली उम्र कितनी हो जाएगी? 51 साल। ठीक है, चलिए अब इस पैटर्न पे ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी आपने 2 पैटर्न का सवाल बनाया, एक आदमी अंदर आया एवरेज बढ़ा, एक आदमी बाहर गया एवरेज बढ़ा या घटा। एक कंडीशन ये है कि एक आदमी अंदर आता है और एक आदमी बाहर चला जाता है, तो कुछ परिवर्तन होगा। तो कैसे बनेगा? 25 की औसत आयु 30 साल है, 25 की एवरेज आयु 30 साल है, तो 25 3 75, सबकी आयु का जोड़ हो जाएगा 750। 20 साल का एक आदमी बाहर चला गया, मतलब यहाँ लोग हो गए 24। अब 20 साल का एक आदमी अगर बाहर चला गया तो 20 घट जाएगा कुल योग में, तो 750 में 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 730। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां पर अभी एवरेज इनविजिबल है, उसको छोड़ देंगे, ध्यान नहीं देंगे। अब एक आदमी फिर आ गया, अब फिर कितने हो गए? 25। अब एवरेज एज क्या होता है? 1 बढ़ जाता है, तो एवरेज एज देखिए पहले 30 था, एक आदमी गया और एक आदमी अंदर आया तो एवरेज 1 बढ़ रहा है, तो अब एवरेज 31 हो जाएगा। तो 25 एकम 25, 25 3 75 77, तो अभी उस आदमी के आने, एक आदमी के जाने के बाद, उस नए आदमी के आने के बाद जोड़ 775। जब वो चला गया था तो जोड़ 730 घट के रह गया था, तो जाहिर सी बात है 775 में 730 घटा दीजिए, तो 5 7 3 4, तो ऐसे कंडीशन पे उसकी एज कितने निकल जाएगी? 45 ईयर। चलिए ये हो गया। इसके बाद एक सवाल और, ठीक है। हाँ इस सवाल को हम ट्रिक से कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए एक ट्रिक है, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग प्लस माइनस NP। आने वाले की उम्र बराबर जाने वाले की उम्र धन व्यक्तियों की संख्या। एक बार मैं रिपीट करता हूं, आई मतलब आने वाले की उम्र,
O मतलब जाने वाले की उम्र, N जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट या एलिमेंट, B जो है जितनी वृद्धि हुई या कमी हुई, और वृद्धि होगी तो प्लस और कमी होगी तो माइनस। तो आने वाले की उम्र, जो अंदर आया उसकी उम्र कितनी है, ठीक है, उसे मुझे निकालना था, तो मैं यहाँ आई लिखूंगा। जो बाहर चला गया ग्रुप छोड़ के, जो बाहर भाग गया, उसकी उम्र कितनी है, 20 साल, तो यहाँ लिखूंगा मैं। उसके आने से एवरेज में 1 की बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ पर 1 लिखूंगा बी के जगह में, और बढ़ोतरी इसलिए प्लस लगाऊंगा, और लोगों की संख्या उतनी ही जितनी पहले थी, तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधे सीधा आप लिखेंगे 20 प्लस कितना, 25। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आदमी, ठीक है, नए आने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी हो जाएगी, 45 साल। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो आप जरूर वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और शेयर भी करेंगे। सभी को शुभकामनाएं।